दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला भावना अरोड़ा की थोड़ी ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। कल रात भावना को पुलिस की निगरानी में घर भेज दिया गया था और कल शाम भावना ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी थी, जिसके बाद भावना सुर्खियों में आई और इस वक्त खुद भावना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। भावना अरोड़ा, भावना 10 बजे आपकी कोर्ट में पेशी है, उससे पहले आप जुड़ रही हैं। कल आपने अचानक से सुर्खियां बटोरी, सभी कैमरों की नजर आप पर गई। आखिर कल जो आपने हो हल्ला हंगामा किया छत्रसाल स्टेडियम में, उसकी वजह क्या थी? क्या आरोप हैं आपके? मैडम, जो इन्होंने ऑड इवन चलाया। जी हेलो जी, कहिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, जो ऑड इवन इन्होंने चलाया वो बहुत पॉजिटिव था इनका, लेकिन उसके पीछे ये लोग सीएनजी का घोटाला कर रहे थे। इन्होंने सिलेंडर, जो सिलेंडर टेस्ट होता है सीएनजी का, बाइक के नंबर्स पर सर्टिफिकेट दिए हैं। जी, तो आपके पास क्या इसके प्रूफ हैं? एक्चुअल में जो सिलेंडर, हाँ, जो सीडी थी, जब मैं स्टेडियम में थी, मैं सीडी थी मेरे हाथ में, उस सीडी में इनका स्टिंग था। उस सीडी के अंदर स्टिंग था, जिसपे इन्होंने जो सर्टिफिकेट थे, जो जब एक सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सिलेंडर टेस्टिंग का टाइम है 1 घंटा। एक सिलेंडर को टेस्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन 7 से 8 मिनट और 11 मिनट में इन्होंने मुझे सिलेंडर टेस्ट करके दिया और उसका जो सर्टिफिकेट देते हैं, सिलेंडर टेस्ट के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो इन्होंने मुझे बाइक के नंबर पर दिया। उसमें कोई आरसी नहीं देखी, कोई गाड़ी नंबर नहीं पूछा, मुझसे ये नहीं पूछा गया ये सिलेंडर कहाँ का है, किसका है, और उन्होंने मुझे एक बाइक के नंबर पे वो सर्टिफिकेट दे दिया। सेम सिलेंडर को लेके मैं दूसरे सेंटर पर जाती हूँ 1 घंटे के गैप पे, और दूसरे सेंटर्स वाले भी मुझे सेम सर्टिफिकेट दे देते बाइक के नंबर पे। वो भी 7 से 8 मिनट की क्लिपिंग है उसके अंदर, उस थिंग के अंदर 7 से 8 मिनट की क्लिपिंग है। वो जो मेरे पास पेपर्स थे, उन पेपर्स में वो सर्टिफिकेट है, जो मुझे ऑथोराइज सेंटर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर है जहां से मुझे ये सर्टिफिकेट मिले हैं। अगर बाइक और स्कूटी के नंबरों पर ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर ये लोग सीएनजी स्टिकर भी दे रहे हैं। तो क्या भावना इसके लिए मैंने आपसे इनसे बात, हाँ कहिए। मैं इसके लिए केजरीवाल जी से मिलने गई, इन्होंने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया, गोपाल राय जी ने मना कर दिया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कहा हम नहीं मिलना चाहते आपसे। तो क्या इसके लिए आपसे रिश्वत की मांग की गई थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाइक के नाम पे आपको सिलेंडर दे दिया गया, जो 1 घंटे में मिलना था वो 7 से 8 मिनट में वो प्रोसेस पूरा कर दिया गया, आरसी नहीं देखी गई, तो क्या रिश्वत मांगी गई थी आपसे? नहीं, कोई रिश्वत नहीं मांगी गई थी मुझसे। मैंने कहा ना, सिलेंडर का जो टेस्टिंग है वो 1 घंटे का टाइम है। हाँ, ये सिलेंडर जो एजेंसी टेस्ट करती है, जो सेंटर टेस्ट करते हैं, 7-7 मिनट के अंदर वो सिलेंडर टेस्ट करके दे रहे हैं। तो आपने वहां पे जहां गई थी, आपने वहां उनसे पूछा कि आपने क्यों मुझे 7 से 8 मिनट में दे दिया? 1 घंटे का वक्त तो आपने लिया नहीं, आप 1 घंटे टेस्टिंग तो करिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैं उस टाइम स्टिंग पर थी। ठीक है, मैंने स्टिंग कर रही थी मैं उनको, और मैं वही स्टिंग लेके केजरीवाल जी के पास गई थी, मुख्यमंत्री के पास गई, गोपाल राय जी के पास गई। इन लोगों ने वो सीडी देखने से मना कर दिया, मुझसे मिलने से मना कर दिया। तो ये स्टिंग आपने कब बनाया? ये स्टिंग मेरा 2 महीने पहले से है। 2 महीने पहले से ये सीएनजी घोटाला चल रहा है। ठीक है, तो 2 महीने पहले ये स्टिंग हुआ और 2 महीने तक आपने कोशिश की मिलने की? हाँ, मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया मिलने के लिए, पर ये लोग मुझसे नहीं मिले। तो कल जो आपने हंगामा किया वो इसी वजह से किया कि कोई मिल नहीं रहा है तो मैं अपनी बात किसी तरीके से रखूं, तो आपने ये तरीका अपनाया जो कल किया आपने? मैम, ऑड इवन का जो फॉर्मूला था वो बहुत अच्छा रहा। मैंने पहली लाइन ही यही बोली थी स्टेज पर जाते टाइम कि सर वो तो बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव भी है, हाँ। लेकिन जो ये सीडी और पेपर है मेरे हाथ में, इसमें ये जो घोटाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इतने में मेरे को आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने घेरना शुरू कर दिया और मैं यही बोल रही थी कि मैं बात कर रही हूँ। हाँ,
तो और उसके बाद बदतमीजी स्टार्ट की, मुझे मारा। तब जब ये मुझे घेरने लगे, मुझे लगा यहाँ पर भी मुझे बात करने नहीं देंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे, तब मैंने उन पे काली शाई फेंकी। अच्छा भावना, ये बताइए कि आपने कहा कि आपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, आपने परिवहन मंत्री गोपाल राय से मिलने की कोशिश की। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग मिलने आते हैं हम उनसे मिलते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपसे क्यों नहीं मिले फिर? मैडम नहीं मिलते। आप देखो कितने लोग इनके घर के बाहर रहते, किसी से नहीं मिलते। ये लोग डेली जाते हैं लोग मिलने के लिए, ये किसी से नहीं मिलते। और रिक्वेस्ट की है मैंने, कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप मुझसे मिल लो, आप मुझसे मिल लो। वो इंसान क्यों मिलेगा जो खुद ही घोटाला कर रहा है? तो आप कह रही हैं कि घोटाले ये लोग में, क्यों मिलेंगे मुझसे? घोटाले में सीधा हाथ मुख्यमंत्री का है, परिवहन मंत्री का है। हाँ, ऑड इवन चलाने वाले मुख्यमंत्री ही हैं। ऑड इवन इन लोगों ने मिलकर चलाया 15 दिन पहले, जिसके पीछे करोड़ों रुपए का घोटाला भी हुआ है। मैं वो घोटाला ही जनता को दिखाना चाह रही थी उस सीडी के थ्रू कि आप स्टिंग को देखो। ठीक है, मतलब ऑड इवन के जरिए दरअसल किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, ऑड इवन स्कीम के जरिए किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे थे, आप ये कहना चाहती हैं क्या? हाँ मैम, देखो 70 मुद्दों पे इन्होंने सरकार बनाई, उनमें से एक भी मुद्दा भी पूरा नहीं हुआ। कोई नहीं मुद्दा मैडम, पूरा आप उस नहीं पे हुआ, मत जाइए कोई भावना, एक आप मुद्दा। सीएनजी पे रहिए। हम वो 17 मुद्दों की बात नहीं हाँ करेंगे, हाँ, हम सीएनजी मैं पे रहेंगे। उसी में उसके, हाँ हम उसके बाद ऑड इवन, इनका जो ऑड इवन फॉर्मूला था, जब वो सक्सेस हो गया, मैं आपको कह रही हूँ, हम बहुत खुश हैं, पॉजिटिव है, हम चाहते हैं इस ऑड इवन को कंटिन्यू भी करा जाए, लेकिन उसके पीछे जांच भी तो हो, सीएनजी की जांच भी तो हो। जो घोटाला पीछे चल रहा है ऑड इवन के पीछे, इस फॉर्मूले के पीछे, उसकी तो जांच हो। अच्छा ये बताइए भावना, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया और खुद जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कहा कि ये जो कल की घटना हुई है ये बीजेपी प्रायोजित है। तो क्या आपका संबंध बीजेपी से भी है? नहीं मैडम, मेरा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो संगठन है वो आम आदमी सेना है, मैं उसकी पंजाब प्रभारी हूँ। कांग्रेस से मेरा कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल हमेशा ही, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा ही बोलते हैं ये बीजेपी ने कराया है, ये कांग्रेस ने कराया है। तो आप कह रही हैं कि आपका वो हमेशा संबंध ही बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, ठीक है, हमारे साथ हाँ, इस मेरा वक्त संबंध सिर्फ आम आदमी सेना से है। ठीक है, हमारे साथ भावना इस वक्त अलका लांबा जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता है। सीधा अलका का रुख करेंगे। अलका, भावना हमारे साथ मौजूद है। भावना, जिन्होंने कल स्याही फेंकी थी वो सीधा कह रही हैं कि आपकी सरकार में सीएनजी का बड़ा घोटाला हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। देखिए, मैं कहूंगी भावना के पास कोई भी सबूत और सीडी है, अगर वो है तो बिल्कुल मीडिया को दे। और मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस को भी 1 मिनट की देरी नहीं लगानी चाहिए। भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबूत है उसका खुलासा किया जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हुआ क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। 3 महीने से बताते हैं कि जो इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये सीडी कुछ कांड है 3 महीने पुराना, और ये सीएनजी ऑड इवन तो 15 दिन पहले 1 जनवरी से शुरू हुआ। नंबर 2, अभी इसमें कोई भी सबूत होता तो मीडिया अभी तक बिल्कुल आम आदमी पार्टी सरकार को घेर चुकी होती, बीजेपी कांग्रेस से मौका हाथ से ना जाने देती। तो मुझे साफ है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद मंच से भावना को आवाज देते हुए कहा कि इसे रोकिए, इसके पास बिल्कुल कोई सीडी कोई सबूत है, ये किसी घोटाले की बात कर रही है, उसे बोलने दीजिए। ये पहली बार हुआ होगा कि चुप करवाने की बजाय उसे घोटाले पर बोलने के लिए कहा जाए। आप बोलने की बात कर रही हैं। भावना हमारे साथ मौजूद है। भावना, आपके सवाल का सीधा जवाब देंगे। भावना बताइए। जब मैं मुख्यमंत्री के पास गई, उन्होंने मेरे को अवॉइड किया, पहले इग्नोर किया, उसके बाद वो अपने भाषण में कंटिन्यू रहे, भाषण में कंटिन्यू रहे वो। जब मैंने सीडी और वो हर बात का एक समय और एक जगह होती है। आपने जो समय और जो जगह और जो तरीका ढूंढा उसका कभी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। हो सकता है आप जो सबूतों की बात कर रही हैं, बिल्कुल मैं कहूंगी मीडिया को दीजिए, मीडिया को भी कहूंगी दिखाइए, इनके हाथ में जो सीडीओ से चलाइए, प्लीज आपसे निवेदन करूंगी। पर भावना का जो समय, जो तरीका, जो जगह थी वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित थी, और ये एक बहुत बड़ा हमला है। आज भावना साहिल आ रही है, कल भावना तेजाब भी फेंक सकती है, क्योंकि भावना का गुस्सा
उसके अपने ही बस में नहीं है। नहीं नहीं अलका, ऐसे तो मत करिए, ऐसा तो मत कहिए कि वो तेजाब फेंक सकती हैं। कम से कम वो अपनी बात रखने के लिए पहुंची थी। जो तरीका अपनाया उसको कोई सही नहीं कह सकता। अलका, अलका, भावना अरोड़ा ये भी कह रही हैं कि मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रही थी। भावना बताइए, कितने समय से आप कोशिश कर रही थी मिलने की? 2 महीने हो गए मुझे कोशिश करते हुए। इवन मैं स्टेज के पास भी गई थी, कल सुबह भी मैं स्टेज की, जब कल शाम किसी को कोई सिक्योरिटी परमिशन की जरूरत होती, घर पे सीएम के मुख्यालय में कोई भी घर के अंदर कभी भी कोई भी अपनी बात को रखने के लिए पहुंचता है। हम 70 के 67 विधायक अपने घरों में, अपने कार्यालयों में बिना सुरक्षा के सरेआम घूमते हैं। मुझे कभी भावना ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मेरे किसी विधायक को आम आदमी पार्टी दफ्तर पटेल नगर हो या हमारे किसी विधायक को कभी प्रयास नहीं किया गया। और ये कहना सरासर झूठ है। मुझे लगता है बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए कि कितनी बार भावना मुख्यमंत्री के घर पे इस एप्लीकेशन को देकर आई है या पहुंची होंगी वहां पर। बिल्कुल देखना होगा। भावना बताइए। हाँ मैडम, आप बिल्कुल देख सकते हो कितने लोग जाते हैं। आप लोगों की शिकायत सुनो। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हम पिछले 1 महीने से जा रहे हैं, हम 2 महीने से जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। आप ही को आकर क्यों बोलते हैं कि हम सीएम के घर 1 महीने मैडम, आप बाहर देखो, आप खुद जाइए, आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर आप खुद जाइए। करते हैं हम, बिल्कुल लोगों के बीच में हैं, लोग जानते हैं। लोगों के बीच में नहीं होते तो लोग औजीवन को इतना बड़ा समर्थन नहीं देते। आप राजनीति, मैंने आपसे कहा हमें ऑड इवन फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं। अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए, अपने कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाने दीजिए राजनीतिक पार्टियों को। और सीडी बिल्कुल मैं कहूंगी एबीपी न्यूज से लीजिए सीडी। और मैडम स्टिंग करना, सुनिए 1 मिनट सुनिए। स्टिंग करना हमें मुख्यमंत्री ने ही सिखाया है, उन्हीं से सीखा है मैंने। बिल्कुल उन्हीं से ही आवाज भ्रष्टाचार मिटाना सीखा है। आज वो खुद भ्रष्टाचार पे तो आज ये बात कर रही है मुझसे। उसको सही दिशा में इस्तेमाल करिए, हथकंडा मत बनाइए। सही दिशा में भ्रष्टाचार ऐसे स्टिंग का इस्तेमाल करिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दीजिए एबीपी न्यूज को। इसी जनता ने उन्हें वोट दिया है, चलाइए। उसी जनता भावना को बुलाया तो भावना की मदद करिए। और बिल्कुल भावना की सीडी को चलाइए, बिल्कुल चलाइए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। उसमें जो भी सबूत होगा, जो भी इसमें दोषी होगा, आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल जी कभी पीछे नहीं हटेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करने से। मैं आज भी बता रही हूँ आपको यकीन आपके चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। भावना की मदद कर रहा है एबीपी न्यूज, उसकी आवाज को उठा रहे हैं। अलका, ये सब तो ठीक है, लेकिन भावना के सवालों का जवाब तो दीजिए कि वो मिलने के लिए 2 महीने से कोशिश कर रही थी मुख्यमंत्री से, परिवहन मंत्री से, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। आप तो आम आदमी की सरकार। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप कह रही है कि भावना झूठ बोल रही है। नहीं मिला, उससे बड़ी बात यह कि भावना के हाथ में आज क्या है। भावना एक भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहती है। आप कह रही हैं कि भावना झूठ बोल रही है। सबूत दिखाइए। आपने दिखाया सीडी एबीपी न्यूज? नहीं, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले 2 महीने से? सुनिए भावना कहिए। सुनिए आप 2 महीने सुनिए आप 2 मैडम नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलते वो किसी से भी। 2 महीने से आप कह रहे हो, मैं कह रही हूँ। सुनिए आप स्टेडियम के अंदर जब मैं गई, आम आदमी के वॉलंटियर से मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी वहां पे, कितना लड़ाई झगड़ा किया मेरे साथ में। जब मैं वहां गई तो मेरे हाथ में जो सीडी और पेपर थे, तौर तरीका था, आपने जो सीएम के ऊपर मुस्ताही फेंकी, आपका गुस्सा जायज है और दूसरों का गुस्सा जायज नहीं है। आपके तौर तरीकों को लेकर, आपके रवैयों को लेकर। मैडम काले काम किए उन्होंने, काले काम किए, इसलिए काली शाही फेंकी है मैंने, विरोध जताया है अपना। कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो आप अभी नहीं, इसके बाद भी कंट्रोल कर पाएंगे। भावना, सबसे पहले आपको उदाहरण पेश करना है। अपने तौर तरीकों को सुधारिए। मैं फिर कहूंगी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, मैं तारीफ करती हूँ इस बात की। बिल्कुल जो सबूत है मीडिया को दीजिए और मीडिया से कहूंगी बिल्कुल दिखाइए। अगर दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी अलका पाया जाएगा, सजा होगी। अलका, आप भी थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल से मिलवा दीजिए ना भावना अरोड़ा को। अरे यार, मुझे अलका लांबा की किसी को जरूरत नहीं है, किसी और नेता की, कि अरविंद जी तक किसी को पहुंचाने का दरवाजा आज भी खुला है। भेज दीजिए भावना को, भेज दीजिए, बिल्कुल खुला। तो यही तो भावना लगातार कह रही है, 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ, आम आदमी के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मिलने नहीं दिया जा रहा, समय नहीं मिल रहा।
मैं सिविल लाइन विधानसभा से विधायक हूँ। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री उसी जगह पर रहते हैं। सबके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। वो मैडम, वो मुख्यमंत्री कभी से नहीं मिलना चाहती हूँ। मिलते, कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। चलिए, वहाँ पे लोग आपने 20-20 दिन अपनाया से है, धक्के खा रहे हैं, सब कोई चीज़- सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई भी सुनवाई ठीक है, नहीं है। आपका सोचना आपको है, मैं मैं थोड़े तो दिन में सहमत इसका नहीं भी स्टिंग दे दूंगी। मैं इससे सहमत सुनिए, मैं थोड़े दिन में आपको इसका भी स्टिंग दे अलका, दूंगी, क्या वो आप नहीं नेशनल मिलते हैं। टेलीविजन पे ये वादा कर रही हैं कि आप भावना अरोड़ा को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगी? देखिए, मैं कहूंगी भावना को मेरी जरूरत नहीं है। भावना अभी भी मुख्यमंत्री के घर जा सकती हैं, जो भी सबूतों से लेकर मीडिया के सामने ऑलरेडी वो आ चुकी हैं। मीडिया उनकी बात को रखने के लिए अपना मंच दे रहा अलका, है, तो 2 मीडिया से महीने मैं हो कहूंगी, गए, अब तक मुलाकात नहीं हुई है। झूठ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। भावना, कोई प्रयास नहीं किया गया, और प्रयास अगर किया गया तो वो दिखा है हमने क्या प्रयास किया है भावना ने कल। मैम ये बताए, आम आदमी तमाशा पार्टी create किया सच गया क्या है। बोलती है? आम आदमी पार्टी सच कब बोलती है? कभी सच नहीं बोलती है। सच बोलती जनता है, को सब मालूम कुछ है तो भावना, हमें भ्रष्टाचार आपसे है। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैडम, आपने मेरे बहुत पास सर्टिफिकेट ही है। मैं तो सच्चाई के नहीं, हमें नहीं सर्टिफिकेट ही चाहिए। लेके आई थी। आप मीडिया को दीजिए, और मीडिया से कहूंगी बिल्कुल इसका खुलासा करिए। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, मीडिया से कहूंगी खुलासा करिए, कार्रवाई की। हाँ, मैं आपको बिल्कुल, गारंटी बिल्कुल देती हूँ, जांच सरकार होगी। कार्रवाई करेगी। मैं अभी भी चुप नहीं बैठूंगी। अगर आज मेरी रिहाई होगी और मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, उसके बाद भी मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पूरे स्टिंग का खुलासा करूंगी। देखिए, वो तो जो मोदी सीएनजी जी का जाने, बहुत मोदी बड़ा जी की घोटाला आप दिल्ली लोग पुलिस कर रहे हो। जाने, साहब जाने कि आपके साथ क्या करना है, कानून के दायरे में रहकर। अलका, दिल्ली कम से सरकार कम इसमें कुछ नहीं कर ये सकती। तो कह दीजिए कि जो घोटाले की बात आप कर रही हैं हम उसको देखेंगे। आप बार बार कह रही हैं कि मीडिया को मैंने स्टिंग दो, कभी हमें तो मना जो नहीं करना है वो किया। हम कर लेंगे। मैंने लेकिन कभी आप ये मना तो नहीं कहिए किया। कि सीएनजी घोटाला क्या आप ये जानने की कोशिश तो करती हैं अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी सबूत आएंगे बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं आज कश्मीरी गेट में पदयात्राओं में हूँ, घर घर जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। भावना वो सबूत मुझे दे सकती है, मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ। अगर उसमें कुछ भी होगा, मीडिया को भी कहूंगी, क्यों नहीं पब्लिक के सामने लाते भावना के हाथ में जो कुछ नहीं भी है। मैडम, आज तो आप लोग क्यों नहीं, नहीं ला आज रहे? आप लोग कह रहे हो मुख्यमंत्री से जाके मिल लो। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से जाके मिलो। आज तो मेरे लिए उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए होंगे मिलने के लिए। आप झूठ बोल रही हैं, वो सबको आज मिलते हैं, उन्होंने, रोज आज तो वो मिलते हैं। सारे दरवाजे खोल देंगे। जब जनता को मैंने चलिए, आपका जनता को मकसद मैंने क्या उनका है? खुलासा कर दिया। आपका मकसद जब वो क्या है? सीएनजी का इतना बड़ा आपका घोटाला मकसद कर रहे क्या हैं। है? आज खोल देंगे आपके दरवाजे, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद यही है कि आपकी आवाज पहुंचे, भ्रष्टाचार की लड़ाई आप जो लड़ रही हैं, सच्ची झूठी, वो सामने आए। जाइए ना, मिलिए फायदा। अब ये मत कहिए आज खुल जाएंगे, कल क्यों बंद थे। अब इसी बहस में रहेंगी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। बेहतर है अगर आज खुल जाएंगे तो खोले, उनको अपनी बात को रखिए। और बिल्कुल मैं यकीन दिलाती हूँ एबीपी चैनल को, जो भी सबूत होंगे। हाँ। हमेशा हमने अलका, आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि आम आदमी पार्टी के हंसी खिलाफ जब भी आती कुछ है। बोला जाता है उसको लगता है कि वो इंसान गलत है, वो झूठा है। ये आपका ही नहीं बल्कि मुझे जो हंसी आती है या आम आदमी पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी, सेना, आम औरत पार्टी। मेरे सवाल का जवाब तो क्या-क्या बन गया, दीजिए। इनके इशारों पर ये मेरे काम सवाल कर का रहे जवाब तो हैं। दीजिए। क्यों आखिर आपको जो आपके खिलाफ बोलता है वो झूठा नजर आने लगता है? नहीं, हमारे खिलाफ क्यों बोल रही है भावना? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही है, और हम तो तो भ्रष्टाचार फिर आपके बिल्कुल नेताओं की खिलाफ। तरफ से कहा जा रहा था ये तो बीजेपी जल्लों प्रायोजित है। जिसे मोदी सरकार ने रोक रखा है। करने वाले भी आप ही लोग हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भावना। अपने तौर तरीकों को सही करिए ताकि आपकी जो असली मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे लड़ ये पाए। तौर तरीकों को हमें- बदलिए, ये तौर तरीका मैंने तौर तरीकों को मुख्यमंत्री से बदलिए। ही हिम्मत सीखा है। करिए भाजपा नेता, किसी उन्होंने कांग्रेस नेता के करने ऊपर शाही सिखाए हैं। फेंकने का। उन्होंने भाजपा के नेताओं ने कल क्या किया है, राजस्थान में भी एक विधायक ने क्या किया है। आप उनके ऊपर हिम्मत करिए, जरा शाही फेंकने की तो दूर की बात, प्रश्न भी पूछने की हिम्मत करिए, आपको कोई जवाब मिले तो। अलका, आपकी देखिए, पार्टी की व्यक्तिगत तरफ से बहस कहा हो रही गया है, था मैं इसमें सत्ता में व्यक्तिगत आने बहस से में पहले नहीं कि जो जाना भ्रष्टाचार चाहती। के खिलाफ भावना के आवाज पास कोई उठाएगा। काम नहीं होगा, मेरे को अलका, बहुत बात काम सुनिए, है। अलका बात सुनिए, काफी बोलिए आपने, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जी, आपकी देखिए, मैं 1 to 1 बहस के लिए नहीं आई आपके, मेरे अपने काम है, मेरी पदयात्राएं शुरू हो रही हैं। हम घर एक घर सवाल लोगों के का बीच में जवाब जा तो रही हूं। देते जाइए। आपने मुझे बीच में रोक लिया और व्यक्तिगत आप 1 to 1 करा रही हैं। एक इस सवाल बहस का कोई जवाब तो अंत देते नहीं है। जाइए। आप में हिम्मत हो तो एबी चैनल को कहूंगी, भावना से सबूत लें और पब्लिक को दिखाएं। और अगर कोई भी ऐसे तथ्य ही, मिलेगा, आम गारंटी आदमी देती पार्टी हूँ, ऐसे ही आम आदमी भागती पार्टी है। सरकार आम कार्रवाई आदमी करेगी। पार्टी ऐसे ही बहुत भागती है बहुत ये, जैसे धन्यवाद आज आप आपका। भाग मैं रहे हो। वापस जाऊंगी। ऐसे मेरा ही कार्यक्रम भागती है चल ये, रहा है, लोग किसी से नहीं इंतजार मिलती। कर रहे हैं, जब मुझे उनके बीच में जाना है। मैम धन्यवाद, जय सुनिए, हिंद। चलिए आम आदमी अलका, पार्टी अलका हमेशा नसीहत दे ऐसे रही है ही मीडिया भागती को आई है। सवालों का जवाब देने से भागती हुई, हम बात करते हुए कि मीडिया को दिखाना हो तो दिखाया, लेकिन अलका ने सवालों का जवाब नहीं दिया जो भावना ने पूछे। भावना क्या कहेंगी? अलका लांबा तो आपको झूठा बता रही हैं। मैडम, आम आदमी पार्टी
हमेशा कभी कोई गलती नहीं मानते, कभी नहीं, कभी हमेशा बीजेपी ने कराया है, कांग्रेस ने कराया है, आम आदमी सेना बीजेपी से मिली हुई है, आम आदमी सेना कांग्रेस से मिली हुई है, हमेशा ये लोग ऐसे ही भागते हैं। मैडम कोई जवाब नहीं देंगी। मैं इतनी बार केजरीवाल जी से मिलने गई हूँ, एक बार भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। ऐसा नहीं है मैं सीएनजी घोटाले के लिए उनसे मिलने गई हूँ, मैं बहुत बार पहले भी मिलने गई हूँ। तो ये बताइए भावना, अब आपको 10 बजे कोर्ट में पेश होना है, अब उसके बाद आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए 10 बजे मुझे पेश होना है, मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे तब भी हमारा संगठन आम आदमी सेना चुप नहीं बैठेगी, इसकी पूरी जांच होगी। मुख्यमंत्री से फिर आगे कभी मिलने की कोशिश करेंगी? ये तो पहला खुलासा था, अभी इनके कितने खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन ये तो आप पहला खुलासा है जो इन्होंने सीएनजी घोटाला किया है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना ये पहला चाहती हूँ कि कल खुलासा है, आपने आगे भी स्याही मिलने फेंकी, कल आपने स्याही फेंकी मुख्यमंत्री पर, तो क्या स्याही फेंक कर अपनी बात रखना जायज है? काली काली शाही इसीलिए फेंकी थी मैंने उनपे, उन्होंने काले कारनामे जो वो कर रहे हैं ऑडी1 के पीछे, और ऑडी1 का जो फॉर्मूला चलाया उन्होंने, मैं पहले शाही नहीं फेंक रही थी। मैंने कहा, मैं गई वहां पे, मैं सीडी और पेपर्स लेके गई और मैंने उनको कहा सर एक मिनट, जो आपने कहा वो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, हम बहुत खुश हैं। उसके बाद उनके वॉलंटियर्स ने मुझे जब घेराव करना शुरू कर दिया, मेरे हाथों से जबरदस्ती सर्टिफिकेट ले लिए, पेपर्स ले लिए मुझसे, जबरदस्ती उन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी, सीडी छीन ली मुझसे, तब मैंने उनपे शाही फेंकी। उसके बाद वॉलंटियर्स ने इतनी बदतमीजी करी, इतनी बदतमीजी मेरे साथ करी, छेड़छाड़ हुई मेरे साथ। तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए? ये स्याही फेंकना सही नहीं है? मैडम मैं विरोध करने आई थी वहां पे अपनी बात का कि इन्होंने इनको इतना रिक्वेस्ट ली, मैं इतने टाइम से इनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग मुझसे नहीं मिल रहे हैं। विरोध का कोई और तरीका नहीं था? पेशेंस खत्म हो जाते हैं मैम, पेशेंस आप एक लिमिट तक ही अपने पेशेंस रख सकते हो, और लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप उसके बाद क्या करोगे? और जनता, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ये ऑडी1 के नाम पे। जी चलिए, ऑडी1 के पीछे जो सीएनजी का घोटाला था। जी भावना, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो भावना अरोड़ा हमारे साथ थी, 10 बजे कोर्ट में पेश होना है। भावना वही लड़की है कल जिन्होंने स्याही फेंकी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन आपको ये बता दें कि एबीपी न्यूज पर आप आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने कहा कि भावना मुझसे मिलकर मुझे सबूत दे, घोटाला साबित हुआ तो फिर जांच होगी। ये बड़ी बात अलका लांबा ने कही।